सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। तो बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। ये नेशनल दामाद आयोग बोला जाए कि नहीं बोला जाए, या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल लीजिए। नमस्कार, मैं निशाश्री एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के जो ये सप्तदश सत्र चल रहे हैं उसके चौथे दिन के, यानी आज गुरुवार को जो प्रथम पाली की खबर हमने आपको सुनाई, और अब जब दूसरी पाली शुरू हुई उस वक्त की खबर बताने के लिए। दूसरी पाली के शुरू होने के बाद माहौल थोड़ा सा गर्म होता दिखाई दिया। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो फिर से खड़े हुए और उन्होंने मुद्दा उठाया, और कई सारे विशेष मुद्दा चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर ही था। और उनका ये कहना था कि पहले जो है वो वोटर अपना सरकार चुनती थी, लेकिन ये अभी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सरकार अपना वोटर चुन रही है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने क्या जवाब दिया, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 30 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। परिवारवाद के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं। नेशनल दामाद अलायंस या नेशनल दामाद आयोग, उधर मांझी जी का दामाद जी फिट हो गए, इधर अशोक चौधरी जी के तो आरएसएस कोटा से हुए, आरएसएस कोटा से इनके दामाद आरएसएस कोटा से हुए, और चिराग पासवान जी के जीजा हो गए। क्या बात है। अब प्रधानमंत्री जी, अब आप लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा? अब परिवार पे ज्ञान नहीं दीजिएगा? अब तो आपको बताना होगा कि आपके सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आरएसएस कोटा भी चल रहा है। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। तो बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। ये नेशनल दामाद आयोग बोला जाए कि नहीं बोला जाए, या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल लीजिए, क्योंकि सब दामाद लोग तो एक ही साथ आ गए हैं, तो सब नेशनल दामाद लोगों का अलायंस हो गया है। यही एनडीए की परिभाषा है महोदय। तो ये सरकार को क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। विकास से मतलब नहीं है, बस कुर्सी बचाओ, सेटिंग गेटिंग करो, जोड़ तोड़ करो, ईडी सीबीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करो। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है। ये सच्चाई है। ये हालात हो गए अध्यक्ष महोदय। आप बताइए, अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा?
आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए, आपने हमारा काम कर अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है। जब बिहार में सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर तो लीक होगा, चाहिए, तो यही नहीं घोटाले पता है बाजों बेचारे को संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं।